हेलो एवरीवन, आज हम लोग बैक्टीरियल सेल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल है, मतलब बैक्टीरिया कैसा दिखता है और इसके बॉडी में क्या क्या फीचर उपलब्ध होते हैं, यही आज हम लोग जानने वाले हैं। जान ले इसको बच्चों। देखिए बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं आकार की दृष्टि से कई तरह के होते हैं। आपको पता है बच्चों कि बैसिलाई होते हैं, कोकाई होते हैं, है ना बच्चों? उसके बाद ये आप देखेंगे ना, इसका आकार कैसा है बच्चों, जरा आप बताएंगे आप लोग। इसका आकार कैसा है? ये रॉड शब्द है। क्या है ये आपका? रॉड शब्द बैक्टीरिया है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल होते हैं बैक्टीरिया के, तो वे ठीक है कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। पौधों की कोशिकाएं कोशिका भित्ति उसमें बनी होती है ना, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका भित्ति से घिरा होता है। तो बैक्टीरिया भी आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर की तरफ सेल वॉल से ये बना हुआ है। इसीलिए ना इस बैक्टीरिया को 1950 से पहले कहा जाता था कि ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट कैटेगरी में आता है, बट ये प्लांट कैटेगरी में नहीं आते हैं। समझ में आया? इनको मोनेरा में रखा गया। किसमें रखा गया है? मोनेरा में। उसके बाद इसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, और ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है बॉडी स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं बच्चे कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। साथ ही साथ इसमें कुछ ना धागे की तरह प्रवर्ध लगे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पीली, ठीक है, जिससे ये ना मूवमेंट करते हैं। और इसमें ना बड़े बड़े धागे इसी संरचना होती है फाइबर की तरह, ठीक है, ये फिलामेंट होते हैं। इन्हें बोलते हैं फ्लैजेलम। क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। और इसी से बैक्टीरिया गति करते हैं, फ्लैजेलम को हिलाते हैं और ये सरकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? सरकते, गति होती है इनमें। कमिंग बच्चों देखिए इस बैक्टीरिया के अंदर खोल के तो क्या दिखेगा। सबसे पहले इस बैक्टीरिया के अंदर बच्चों आपको दिखाई देगा, आपको पता है कि हर एक कोशिका के अंदर क्या होता है? क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। और जरा हम आपको बता दें कि बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। इसमें कोई, ठीक है, उनके कोशिका के अंदर में कोई झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होती है? झिल्ली होती है। मतलब इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक जो है झिल्ली नहीं होती, और केंद्रक के जितने मटेरियल हैं वो तो साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं। समझ में आया? इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो आप देखेंगे इसमें साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये क्रोमोसोम्स है जो कि डीएनए ही होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बच्चों दिखेगा ये प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है जरा हम आपको बता दें ना, बैक्टीरिया में वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक है। इसके ना छोर खुले नहीं होते। हम लोग में ना रस्सी जो जैसे होती है ना खुली ऐसे सीधी, ऐसे डीएनए हमारे शरीर में होता है, बट इनमें क्या होता है, ये दोनों छोर क्या होते हैं, आपस में ऐसे मिलकर वृत्ताकार डीएनए का रूप ले लेते हैं। ये डीएनए होता है, ये डीएनए होता है, ठीक है, वृत्ताकार डीएनए। और ये ना रेखाकार डीएनए, रेखाकार डीएनए हम लोग में होता है। समझ में आया? इसीलिए ना इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये ना डीएनए क्रोमोसोम्स का रूप लिए हुए हैं गुणसूत्र का। समझ में आया? इसका मतलब ये जो गुणसूत्र है, ये डीएनए है, ये गुणसूत्र किस में पाया जाता है बाबू? कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है उसमें पाया जाता है। क्या? ये गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स वगैरह हम लोग के शरीर के सेल में, बट बैक्टीरिया सेल में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक। मतलब इसमें कोई झिल्ली के अंदर ये क्रोमोसोम्स नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक है। याद रखिएगा बच्चों। साथ ही साथ ठीक है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए। बस समझिएगा, राइबोसोम जो कण होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं, वो आरएनए है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार एक बैक्टीरिया सेल को आपने देखा। बैक्टीरिया जो सेल होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी बैक्टीरिया सेल होते हैं। जैसे लाभदायक बैक्टीरिया सेल में हम देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस जो दही के रूप में यूज होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनसे हम लोग दवा बनाते हैं, वो भी लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, है ना जी? ऐसा बहुत से बैक्टीरिया को ना हम लोग यूज खाने में भी करते हैं। इडली डोसा में भी बैक्टीरिया का यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया से हम पनीर भी बनाने में, अच्छी क्वालिटी के पनीर बनाने में भी यूज करते हैं। तो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया उसे कहते हैं जो हमें बीमार करते हैं, जैसे टाइफाइड हमें होता है, टाइफाइड नामक बैक्टीरिया के माध्यम से, ठीक है। हैजा वगैरह बीमारी होती है, ठीक है। तो ये सब किससे होता है बच्चों? ये जीवाणुओं से होता है।
साथ ही साथ पौधों पर भी जीवाणु लगते हैं। जैसे आपने सिस्टर्स कहकर बीमारी देखा होगा, नींबू के ऊपर ना धब्बे धब्बे वाली बीमारी, नींबू के फल के ऊपर, ठीक है, लगता है ना उसको ना घाव बन गया है, तो पौधों पर भी बैक्टीरिया लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार आप समझ गए कि एक बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं। आई होप ये जानकारी, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही टॉपिक संबंधित क्लास 11 एंड 12 की वीडियो को देखने के लिए, यानी कि बायोलॉजी संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।